तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे निक वॉकर की तरफ से। तो हाल ही में इनके तरफ से इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है जिसमें कि कुछ गुड लाइटिंग करके इन्होंने कैप्शन भी डाला है। वैसे भाई अब एक चीज़ तो क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि निक जाके लास्ट टाइम में या लास्ट मिनट में आर्नोल्ड क्लासिक में जंप इन कर दे। और कहीं ना कहीं निक बहुत टाइम से इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जस्टिफाई भी करते आए हैं, क्योंकि जो सबसे मेन बात है कि निक अभी तक अपने फिजिक को, खासकर उनकी इंजर्ड हैमस्ट्रिंग को ट्रेन ही नहीं कर पा रहे, वो भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ। तो अगर जोर जबरदस्ती निक उस इंजर्ड हैमस्ट्रिंग या लेग को ट्रेन भी करने जाए तो वो भी एक बेवकूफ़ी वाली बात ही होगी, क्योंकि तब वो इंजरी तो रह ही जाएगी, बल्कि उसके जगह उनको हो सकता है कि किसी नई इंजरी को फेस करना पड़ जाए। तो सवाल तो अभी भी वही सेम ही बना हुआ है कि निक तब स्टिल अभी भी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव या इतने ज़्यादा कंडीशन फिजिक को क्यों कैरी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने प्रीवियसली भी इस चीज़ पे डिस्कस किया भी था, बट इस चीज़ का एक सबसे बड़ा आंसर तो यही है कि निक आखिर तक है तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही, और सिर्फ प्रोफेशनल कहना गलत होगा, बल्कि एक टॉप के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, वो भी होल वर्ल्ड में। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद पूरे ईयर में, इवन आपके ऑफ सीजन में भी ऐसा तो कोई फेज नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक आईएफबीबी प्रो बॉडी बिल्डर, वो भी टॉप के प्रो बॉडी बिल्डर, आउट ऑफ शेप दिखे या फैट फिजिक को कैरी करते हुए दिखे। बाकी भाई बात ये भी है कि निक अपने क्वाड से भी, मतलब लेग से भी, अपने फोकस को हटा तो नहीं सकते, क्योंकि ये बात तो आप सबको पता है कि लास्ट ईयर यानी 2023 में उनको अपने क्वाड्स के लिए कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज होना पड़ा था। खासकर आर्नोल्ड क्लासिक के बाद ये एक सवाल बहुत उठ रहा था कि क्या निक ओलंपिया 2023 में अपने क्वाड्स को इंप्रूव करके, खासकर अपने क्वाड स्वीप को इंप्रूव करके आ पाएंगे या नहीं। एंड वो क्वेश्चन भी भाइयों लेजिट था, क्योंकि उस टाइम निक वर्ल्ड के टॉप 3 के बेस्ट बॉडी बिल्डर बने हुए थे, और अगर वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर की फिजिक में फ्लॉ नजर आती है तो वो एक क्वेश्चनेबल पॉइंट तो जरूर है। तो फिलहाल मेरा जो ओपिनियन है कि भले ही निक फुल्ली रिकवर हो जाए, बट वो जब भी स्टेज पर कमबैक करे तो एक बेटर लेग यानी क्वाड्स के साथ कमबैक करे, खासकर अगर वो सही में फ्यूचर में अपने आप को मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखना चाहते हैं तो। क्योंकि एट द एंड निक जब भी compete करेंगे स्टेज पे तो सबकी निगाह उनके क्वाड्स पे ही जाने वाली है कि निक उन क्वाड्स को इंप्रूव करके आ पाया है या नहीं। अब भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्केरा के ऊपर। वैसे कल इनके तरफ से इनकी इंस्टा पे एक स्टोरी देखने मिला, एंड आई थिंक कि फिलहाल ये हॉलीडे वगैरह में गए हुए हैं, वो भी अपने फैमिली के साथ। इवन मुझे जितना पता है कि अपने हॉलीडे मूड में भी जितना एक्टिव है, फिलहाल वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर भी उतने ही एक्टिव है। वो भी खासकर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग वो जो प्रेप कर रहे हैं उसमें भी वो उतने ही एक्टिव चल रहे हैं। अब भाई जो भी हो, बट हम एक चीज़ को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये सही में एक फ्रीक फैक्टर है, वो भी नेचर के बनाए हुए। इवन आप अगर इनके क्वाड्स को ही देखो तो आई थिंक कि अभी के पूरे लाइनअप में ये सबसे बिगेस्ट और मैसिव क्वाड्स को कैरी करते हैं। हालांकि इस बार बहुतों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था कि इनके लेग्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, इनकी अपर फिजिक उस मामले में डिस्प्रोपोर्शनेट दिखती है, इवन इनके ट्रैप्स भी कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, बट स्टिल आखिर तक जजेस ने इनके फिजिक को प्रेस किया था स्टेज पे। इवन स्टीव वाइनबर्गर वो भी इनके फिजिक से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए थे, एंड कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से जजेस ने इन्हें प्राग प्रो जैसे कंपीटिटिव स्टेज पे 3rd प्लेसिंग भी दिया था, वो भी 11 प्रो शोज के विनर नेथन डियाशा को बीट करते हुए। तो कोई कुछ भी कह ले, बट जजेस के अकॉर्डिंग, इवन मेरे अकॉर्डिंग भी, इनके फिजिक में पोटेंशियल तो एक इनॉर्मस लेवल पे है। हाँ, ज़रूरत है तो बस इनको कुछ इम्बैलेंस को सही करने की। इवन प्राग प्रो के स्टेज पे भी इनके साइड शॉट्स के मामले में, खासकर थिकनेस के सामने ज़्यादातर बॉडी बिल्डर स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि अगर रूबियल जापान प्रो में कम्पीट करते तो अब तक वो इस शो को जीत कर ओलंपिया में क्वालिफाई भी हो जाते। तो देखने वाली बात होगी कि इस आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे, खासकर प्राग प्रो से ये कितने ज़्यादा इंप्रूव होकर आते हैं और अपने इम्बैलेंसेस को कितना ज़्यादा सही करके आ पाते हैं। बाकी एक बात तो इनके इस यंग एज को देखकर पक्की है कि अगर ये अपने कैरियर को बिना किसी मेजर इंजरी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत टाइम तक पीक ऑफ द टॉपिक बन के रहेंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली अपडेट है ब्रियॉन एंसले की तरफ से। तो अब इनके तरफ से भी इनका 8 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। वैसे 2018 साल शायद वो एक लौता साल था जिस साल इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक शो और ओलंपिया दोनों को सेम ईयर में जीता था। इवन ये रिकॉर्ड भी अपने आप में एक बहुत ही मेजर रिकॉर्ड है। बट बात यह है कि तब से आज तक यानी इन 5-6 सालों में कंपटीशन किस लेवल पे गया है, खासकर क्लासिक फिजिक डिवीजन में, ये आप सबको पता है। इवन शायद 2018 के ईयर में क्रिस बमशेट ब्रियॉन एंसले से बीट होकर ओलंपिया में उस साल रनर अप आए थे, बट उसके बाद फिर क्रिस ने जो किया, आई थिंक कि वो डिस्क्राइब करने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे जितना पता है कि शायद करंट में ब्रियॉनी वो एक लौते क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम से कम्पीट कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगेन ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके कंसिस्टेंसी को भी शो करता है, और आज तक बहुत कम बॉडी बिल्डर्स ही इनके बैक का, खासकर बैक डबल बाइसेप्स पोस्ट का मुकाबला कर पाए हैं ओलंपिया स्टेज पे, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स।
वैसे इस चीज़ को लेकर तो लगभग सभी फैंस कंफर्म्ड है ही कि रेमन डिनो इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो को जीतने वाले हैं। बाकी अगर ऐसा हो कि ब्रियन अपने 44 ईयर्स की एज में आकर इस शो को जीत जाए तो वो एक कमाल की मोमेंट हो सकती है। अब भाइयों बात करते हैं हमारे बोगी मैन ब्लेसिंग अवोदेवु के रिगार्डिंग। वैसे फिलहाल इनके कुछ वर्कआउट के वीडियोस तो आई है, साथ ही साथ इनके बैक का भी एक अपडेट आया हुआ है एंड आई थिंक कि शायद ये इनके करंट का ही अपडेट हो। बट बात तो ये है कि इनका अपर फिजिक तो कभी इनका प्रॉब्लम था ही नहीं स्टेज पे। इवन इनके मसल्स तो मुझे कुछ ज़्यादा ही राउंडर और 3D दिखते हैं, जिसका कुछ एडवांटेज इन्हें स्टेज पर मिलता भी है। बट जो सही में इनके फिजिक में फ्लॉ है वो है इनके क्वाड्स के साथ, और डेफिनेटली इन्हें अपने क्वाड्स को साइज़ के मामले में तो ग्रो करना ही होगा अगर उन्हें सही में टॉप प्रो बॉडी बिल्डर्स के सामने स्टैंड आउट करना है। वैसे इनका लास्ट शो फ्लेक्स प्रो इटाली था एंड उस टाइम उनके क्वाड्स में साइज की कमी देखी गई थी, और उसके बाद से ये ऑफ सीजन उनके लिए तो काफी ज्यादा जरूरी भी बन गया था, और वो भी कोई छोटा ऑफ सीजन नहीं बल्कि एक लंबा ऑफ सीजन जिसमें सही में ये अपने क्वाड्स को साइज और मास के मामले में ग्रो कर पाए। इवन अगर ब्लेसिंग 2024 को भी ऑफ सीजन रखते हैं फिर भी मैं तो नहीं चौंकने वाला, क्योंकि उनके क्वाड्स में उस लेवल के इंप्रूवमेंट्स चाहिए भी जो कि इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली। अब भाई बात करते स्टेनिमल के रिगार्डिंग, तो फिलहाल इन्होंने भी अपने साइड चेस्ट पोस्ट का एक फिजिक अपडेट दिया है। हालांकि मुझे जितना पता है कि अभी तक तो ये अपने पहले प्रो शो को भी नहीं जीत पाए हैं। इसके बावजूद इन्होंने जिन जिन शोज में पार्टिसिपेट किया उसमें इनकी प्लेसिंग भी अच्छी आई थी। इवन कुछ शोज में तो ये रनर अप भी आए थे। इवन शिकागो प्रो में जिसमें कि ये थर्ड आए थे, तो बहुत लोगों का मानना था कि इसमें स्टेनिमल को जीतना चाहिए था। खासकर वो जिस तरीके की कंडीशनिंग स्टेज पर लाए थे वो अनमैचेबल थी उस लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए। बट उसके जगह जजेस ने जस्टिन सैर के एस्थेटिक फिजिक को ज़्यादा बढ़िया समझा उस शो में। इवन ये अपने डीप ऑफ सीजन में भी ऐसे कंडीशनिंग में रहते हैं कि बस कुछ हफ्तों के प्रेप के बाद ये स्टेज रेडी हो जाए। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इनको अगर किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है तो वो है इनके साइज़ पे, क्योंकि कंडीशनिंग तो ये टॉप लेवल की लाते ही है बट साइज़ के मामले में पीछे रह जाते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये 2024 में कौन सी शो में कम्पीट करेंगे और अपना पहला प्रो शो जीत पाएंगे या नहीं। अब भाई उसकी लास्ट अपडेट है जॉन डेलारोसा के रिगार्डिंग। तो बस हाल ही में ये फुआद के पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट अपीयर हुए थे, तो क्योंकि ये आने वाले आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी जॉन ने इस पॉडकास्ट में बात किया एंड वहाँ जॉन कह रहे थे कि उनका एम है टॉप 5 के अंडर प्लेस होना। हालांकि वो जानते हैं कि शो की लाइनअप काफ़ी टफ है, स्टिल वो अपने बेस्ट को स्टेज पर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर जॉन अपने बेस्ट पे आ गए तो डेफिनेटली वो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ देंगे। वैसे अगर सही बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि जॉन टॉप 5 के अंदर आ पाएंगे, और उसका रीज़न आई थिंक आप सबको पता भी है। बाकी हो सकता है कि टॉप 8 के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस हो जाए। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।